हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमारे पास जो उसका सिंबल होता है, मीन्स हमारे पास अगर ए और बी के बीच में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ये हमारे पास एरो मार्क का सिंबल होता है। मीन्स एरो मार्क जो है वो उसका जो हेड है हमारे पास वो क्या डिनोट करता है, मेरे पास वो करता है एक्सेप्टर की तरफ, और जो टेल है इसका वो डोनेट करता है डोनर एटम। मीन्स हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है जिसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम के होते हैं लेकिन शेयर दोनों में होते हैं। यानी कि एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड हो गया जिसके अंदर हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे एक के ही लेकिन शेयर दोनों में होंगे। जिस तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल हम लेते हैं ए और बी के बीच में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो एक हैं लेकिन ए और बी दोनों में वो शेयर हो रहे हैं। इस तरीके से हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर NH3। तो अब देखिएगा NH3 में क्या होता है, लोन पेयर होता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये लोन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। और H+ जो कि एक लेविस एसिड होता है, ये लेविस बेस होगा, ये हो जाएगा मेरे पास लेविस बेस, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लेविस एसिड। तो लेविस एसिड और लेविस बेस का मतलब होता है कि हमारे पास यानी यहाँ पर जो है इसको अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होगी। इसी तरीके से यहाँ पर अपना ये बॉन्ड बनाने के बाद भी ऑक्टेट पूरा है, उसके बाद भी इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं तो इनको एज अ लोन पेयर वो डोनेशन के लिए यूज़ कर सकता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास लेविस एसिड और ये हो जाएगा मेरे पास लेविस बेस। तो अब देखिएगा हमारे पास इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है और इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं 2। तो आप देखिएगा यहाँ पर NH3, अब यहाँ पर हो जाएगा NH3 यानी अमोनिया जो है वो अपना जो लोन पेयर है ये किसको डोनेट कर सकता है, ये H+। अब H+ को ये डोनेट करेगा तो सिंबल कैसा आ जाएगा, इस तरीके का सिंबल आएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर को डोनेट करने वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेविस बेस हो जाएगा, और लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला क्या हो जाएगा, लेविस एसिड। मीन्स यहाँ पर मेरे पास जो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर हो जाएगा, और डोनर क्या हो जाएगा, NH3, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यानी अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की नीड है और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की टाइप होती है। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। मीन्स हमारे पास जो इसका अगर हम डिफाइन लिखें तो ये हो जाएगा, द कंपाउंड्स which are formed as a result of coordinate bond formation। कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन या कंपाउंड्स जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आप देखिएगा मेरे पास ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यहाँ पर इस तरीके से NH3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया किसको, H+ को, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो गया। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप ऑफ सॉल्ट। यानी अब हमें पढ़ना है सॉल्ट के टाइप। तो हमारे पास मेनली जो है वो 3 टाइप के सॉल्ट होते हैं। एक होता है हमारे पास सिंपल सॉल्ट, एक होता है हमारे पास डबल सॉल्ट, और एक होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यानी पहला जो सॉल्ट होगा मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपल सॉल्ट। अब सिंपल सॉल्ट का मतलब होता है ऐसा सॉल्ट जिसमें जितने भी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन यानी सभी आयंस का वो पॉजिटिव टेस्ट देता हो। मीन्स द सॉल्ट विच गिव्स positive test for all cation and anions। यानी कंपाउंड के अंदर जो आपका आयनिक कंपाउंड होगा उसमें जितने कैटायन एनायन होंगे उन सभी का क्या होगा, पॉजिटिव टेस्ट जो स्पीशीज देगी वो क्या कहलाएगी, हमारे पास सिंपल सॉल्ट कहलाएगी। तो एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल NaCl। तो हमारे पास NaCl में क्या होता है, Na+ और Cl नेगेटिव,
इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा MgCl2, तो MgCl2 हमारे पास क्या हो जाएगा Mg2+ और Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव, तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या हो जाएगा Na+ और Cl- का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव मिलेगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होगा, मैग्नीशियम का और क्लोराइड का क्या होगा, जो टेस्ट है वो पॉजिटिव मिलेगा। इसी तरीके से जो सेकंड टाइप का हमारे पास सॉल्ट आता है वो होता है बेटा डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट के नाम से ही हमें पता लग रहा है कि ऐसा सॉल्ट जिसमें क्या होगा, दो सिंपल सॉल्ट को अगर मिक्स करेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास डबल सॉल्ट। यानी द टाइप ऑफ सॉल्ट which is made up of two simple salt, यानी दो सिंपल सॉल्ट से मिलके बना हुआ जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है मेरे पास, वो कहलाता है डबल सॉल्ट। मीन्स हमारे पास एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले यहाँ पर पहला सॉल्ट हमारे पास मोहर सॉल्ट, जिसको कहते हैं मोहर सॉल्ट, यानी अमोनियम फेरस सल्फेट, अमोनियम फेरस सल्फेट, या फिर हम इसको फेरस अमोनियम सल्फेट भी बोल सकते हैं। तो अमोनियम फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास NH4(FeSO4.6H2O। मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं, अमोनियम फेरस सल्फेट या फेरस अमोनियम सल्फेट या फिर मोहर सॉल्ट। इट इज एन काइंड ऑफ डबल सॉल्ट। मीन्स अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट से मिलके बनता है ये सॉल्ट, इसलिए इसको कहते हैं डबल सॉल्ट, यानी कि मोहर सॉल्ट हो जाएगा ये यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर हमारे पास पोटाश एलम, यानी कि फिटकरी। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो आप देखिएगा इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास K2SO4.Al2SO4(24H2O। तो आप देखिएगा हमारे पास ये भी एक डबल सॉल्ट का एग्जांपल है। मेरे पास पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का जब मिक्स करेंगे तो दो सिंपल सॉल्ट को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास बनेगा पोटाश एलम, यानी कि ये भी एक हमारे पास क्या होता है डबल सॉल्ट का एग्जांपल है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट या फिर एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट। तो आप देखिएगा ये जो मेरे पास जो डबल सॉल्ट है इसमें भी प्रॉपर्टी होती है कि मेरे पास ये क्या कर सकता है, इसमें अमोनियम आयन प्रेजेंट है, NH4+ SO4 2 नेगेटिव Fe2+। मेनली जो ये जो आयन्स है इनका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव मिलेगा। इसी तरीके से जो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर हमारे पास जो आयन मिलेंगे वो हो जाएगा मेरे पास K पॉजिटिव, इसी तरीके से SO4 2 नेगेटिव, इसी तरीके से Al3 पॉजिटिव। तो ये मेनली जो तीन आयन हैं इनका हमें पॉजिटिव टेस्ट मिलेगा। तो यही हमारे पास सिंपल सॉल्ट और डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी होती है कि जो आयन्स होते हैं इसमें कैटायन और एनायन, इनका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव मिलता है। जो थर्ड टाइप का हमारे पास सॉल्ट आता है वो होता है बेटा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। उसमें क्या होता है हमारे पास सभी आयन्स का जो पॉजिटिव टेस्ट उसमें नहीं मिलता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो थर्ड हमारे पास आता है बेटा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का मतलब होता है जो सभी आयन्स का जो पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा। मीन्स हमारे पास द टाइप ऑफ salt which does not give positive test for all ions, सभी आयंस का जो पॉजिटिव टेस्ट ना दे उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास K4FeCN6। तो आप देखिएगा मेरे पास K4FeCN6, यानी अगर हम इसको आयंस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4K पॉजिटिव और ये हो जाएगा हमारे पास FeCN6 4 नेगेटिव। मीन्स ये इसका यहाँ पर हो जाएगा कैटायन और ये हो जाएगा मेरे पास इसका
एनायन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एनायन, ये एनायन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बस इस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, यानी अब यहाँ से जो Fe का जो चार्ज है और जो Cn है वो इंडिविजुअली जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जो कि सभी आयंस का जो है टेस्ट, जो पॉजिटिव टेस्ट है वो नहीं देता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।